नमस्कार दोस्तों, कम ही समय के अंदर आज के करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। सल्यूट है आप सभी को जो सुबह सुबह उठ के अपने लक्ष्य के प्रति सत्र को, अपने माता पिता के प्रति सत्र को, उनके भविष्य के लेके और आपके भविष्य के लिए सत्र को सल्यूट है आप सभी को मेरी तरफ से। और आप ही के लिए कुछ दो लाइन लेके आया हूँ। क्या लाइन है? सिर्फ एक ही इंसान है आपको आगे ले जा सकता है और वो कौन हो? आप हो। देखना साहब, सुबह सुबह उठ के आप अपने लक्ष्य के प्रति सत्र को सल्यूट है आप सभी को जो आप अपने घर वालों के प्रति और अपने प्रति सत्र को। तो आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जा रहा है? लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप 1-1.5 घंटे की क्लास लेते हो, सारे क्वेश्चन मोस्ट नहीं होते। आपको लगना भी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम लाइक है, वो नोट करो और उसी की तैयारी करो। आपको पता है योजना और अभियान एग्जाम के अंदर आती है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ और आपके लिए बेनिफिट वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही जयपुर जिले में कब से स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा? इसका उत्तर है 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर 2024। तो कुछ बातें हैं इसकी, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखना साहब, इसकी कुछ बातें हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में 7 नवंबर, ठीक है ना, 7 नवंबर से स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत महिलाओं को ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ उपचार दिया जाए। अभियान आगामी 10 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। ये लाइन मोस्ट कर लो, यानी 7 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ और 10 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, हाँ जी। स्वस्थ नारी चेतना अभियान 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है ना, 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। मोस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाने की घोषणा बजट में की गई? यानी ये अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र, इसकी घोषणा बजट में की गई। और ये कहाँ केंद्रित किया जाएगा, यानी ये केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। तो चलो इसकी कुछ बातें याद करते हैं अपन। हाँ जी, देखना साहब, राजस्थान सरकार ने बजट में जोधपुर के खेजड़ी गांव आपको पता है खेजड़ी में बढ़ता है ना, कब बढ़ता है पता है ना, कमेंट के अंदर। तो खेजड़ी गांव कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाने की घोषणा की गई। इस प्लांट में पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली सभी देसी वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, कुम्मट, केर के साथ साथ कई तरह के घास व अन्य देसी पौधे शामिल होंगे। आपको बता दें कि अभी भी जोधपुर में इन देसी प्लांट पर काफी काम किया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा हो सके। ठीक है, अब सरकार के इस कदम के बाद यहाँ और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, यानी ये करने के बाद और बढ़ावा मिलेगा और फायदा मिलेगा। हाँ जी, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? यानी एक योजना है और मैंने बताया योजना और अभियान एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? इसका हो गया पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ठीक है, हाँ जी। तो कुछ फैक्ट हैं तो वो अपन चर्चा कर लें। तो चलो करते हैं। यानी पीएम पोषण, यानी मिड डे मील सरकारी स्कूल में चलती है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत निहित शिक्षण संस्थाओं में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित करके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किए जाने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक 1.5 यानी 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत निश्चित प्रावधान है। ठीक है ना, इसको तो छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं? चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत का दूसरा मोस्ट है सारे के सारे क्वेश्चन और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड किस जिले में स्थित है जिसे फीफा की मंजूरी मिली है? सब फीफा की मंजूरी मिल गई। कौन सा ग्राउंड है और कहाँ है और ग्राउंड फुटबॉल का है? देखना सब फीफा ने मंजूरी दी है तो मोस्ट है। ये ग्राउंड है जयपुर के अंदर, यानी भारत का तो दूसरा है। कौन सा है? भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है जो जयपुर के अंदर है, जिसने फीफा ने मंजूरी दी। हाँ जी, तो कुछ फैक्ट हैं
अपन याद करते हैं तो देखना साहब, याद करना कि जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम को इंटरनेशनल ग्राउंड डे की मान्यता मिल गई है। यह भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है जिसे फीफा की मंजूरी मिली है। 3000 से अधिक दर्शकों की क्षमता वाले इस मैदान में अक्टूबर माह में प्रस्तावित इंडियन फुटबॉल लीग यानी इंडियन फुटबॉल लीग IFL फीफा से मान्यता प्राप्त भारत का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड श्रीनिधि हैदराबाद में। तो भारत का पहला तो कहाँ है टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, ये श्रीनिधि जो हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, हाँ जी। चलो लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लास्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। ठीक है ना, यानी हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये रखी गई राजस्थान में। अब राजस्थान में भी कौन से जिले में रखी गई वो भी चर्चा करते हैं और उसकी कुछ बातें भी अपन देखते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं कुछ फैक्ट। यानी अभी सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान के ब्यावर में रखी गई। कौन से जिले में? ब्यावर में, जो RTI आंदोलन का जन्म स्थान है। यानी ब्यावर RTI आंदोलन का जन्म स्थान। RTI की शुरुआत राजस्थान के अजमेर के ब्यावर नामक स्थान से हुई। वहां पर इनके लिए पहली बार आंदोलन हुआ 1996 में मजदूर किसान शक्ति संघ के नेतृत्व में, और इस आंदोलन की प्रेरणा अरुणा रॉय थी, जिन्होंने इस आंदोलन शक्ति के बगैर तले इस बैनर तले कानून के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। और फिर 9 साल बाद इसके लिए अधिनियम आता है। भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI की फुल फॉर्म क्या हो गई? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी ये RTI एक्ट कब आया? 2005 को आया। कब आया? 2005 को। और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ठीक है ना, उस पर लगाम लगाना। और अभी भी यह ब्यावर राजस्थान में ही RTI संग्रहालय की स्थापना की गई, यानी ब्यावर में इसकी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। हाँ जी, मैंने कल क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का उत्तर देखना। कल क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान का 6वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। ठीक है ना, इसका उत्तर है कुंभलगढ़। यानी कुंभलगढ़ राजस्थान का 6वां टाइगर रिजर्व है। आज आपको कमेंट में बताना इसका उत्तर क्या है क्या नहीं है। राजस्थान में नीमराणा के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? यानी नीमराणा के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने आमेर, गिलोट, चाकसू, इनमें से कोई नहीं। तो जरूर कमेंट करना। और कल मैंने 5 क्वेश्चन और दिए थे, उनके उत्तर सुनो। मैंने पहला क्वेश्चन दिया था कि रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक। प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता अपन बाबू जी को बोलते हैं। शिवरात्रि का मेला कब लगता है, तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। मैंने ट्रिक डाल रखी है यूट्यूब पे सारे के सारे त्योहार की, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाबू जी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। मारवाड़ का चाणक्य रक्षक किसे कहते हैं? ये बोलते हैं दुर्गादास राठौड़ को। हाँ जी, आज के क्वेश्चन है 5 मोस्ट, इनका उत्तर आपको कमेंट में भी देना है और कल आपको रिपीट कराया जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? मोसिरिया की पहाड़ी कहाँ है? चौहानों का पिंतराता किसे कहते हैं? धनतेरस कब मनाई जाती है और दीपावली कब मनाई जाती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर करना। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखते हैं। अगर क्लास पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी। वेलकम टॉप यूट्यूब चैनल। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप सुबह सुबह क्लास ले रहे हो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।